मास्टर्स और लो तो जरा स्टेज भी आती है वीडियो। बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानबूझ के सदर साहब से इजाज़त लेके कि भाई आपकी तकरीर की जगह मैं कुछ बातें बच्चों के सामने पेश करना है, तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है, मेरी जगह आप बच्चों को कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। तो मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पीईटी का जो ये प्रोग्राम था, इसको बहुत मेहनत से हम लोगों ने अरेंज किया। हर प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए बहुत प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे तकालीफ और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए जिन असतज़ा की जहाँ तकर्रुर की गई है, ये मामूली टीचर नहीं है। अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये अपने वक्त के मेरिट होल्डर टीचर स्टूडेंट थे। जब मेरिट का ज़माना था तो उस वक्त ये सब बच्चे जो टीचर बैठे हैं आपके सामने, ये सब मेरिट होल्डर टीचर अपने आप में एक मिसाल है ये। और ये लोगों का तकर्रुर जानबूझ के इसलिए किया गया था कि भाई पीईटी जो है वो एक हुक्म बना के शहर में और इसको पेश किया गया है कि भाई पीईटी एग्जाम में एक हुक्म बना के बच्चों के सामने रखा जाए, टीचर्स के सामने रखा जाए कि भाई इसमें कोई कामयाब ना हो। हालांकि देखा जाए तो ये कोई बहुत हार्ड फास्ट एग्जाम नहीं है। अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें, हम लोग तो उतने टीचर्स नहीं है, उतना जानकारी नहीं लेते हैं, हमारे पास में एक्सपर्ट आते हैं, उनको मालूमात देते हैं, हम उस तरीकों को लेके आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम पेश करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। मगर जब हम इसके ऊपर मेहनत किए, देखे, टीचर्स के साथ में डिस्कशन किए, तो ये टीटी जो है, ये टीटी एग्ज़ाम कोई बहुत हार्ड फास्ट एग्ज़ाम नहीं है, ये एकदम इजी एग्ज़ाम है। अगर हम इनको मन के ऊपर ले लें कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं है, टेस्ट है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारा कोई बच्चा इसके अंदर में फेल होएगा। ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। हम ये पहली से लेके 8वीं तक के जो कंटेंट का जो ये है, ये इसको पढ़ ले रहे हम ईमानदारी से और सही ढंग से, तो ये एग्ज़ाम क्या है? ये एग्ज़ाम जो है ये तुम्हारे शरीर के टीचर्स बैठ के ही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और जो सबक जो सिलेबस रहता है उसमें से क्वेश्चन निकाल के अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। वो तरीका समझ में आ गया, एग्ज़ाम खत्म हो गया। हम तो पहली से लेके जो केजी से हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे केजी से पढ़ रहे हैं और जो 12वीं पास करने के बाद में बीएड के फाइनल ईयर में आते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको टीटी एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं। आप इसको मेहनत से पढ़ें, देखें ये है क्या। अभी मैं 2 रोज पहले उमर फारूक के पास पे गया था, आदिल पब्लिकेशन का बुक दिया था। वो बुक क्या है? खाली पेपर का सॉल्यूशन है, उसका हल किया हुआ है, उसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो ये टीचर्स आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं, आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप सोचो कि ये टीचर आपके ऊपर क्यों मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या फायदा है, मैनेजमेंट का क्या फायदा है? टीचर डीएड पास किए, अपने घर चले हैं, उन्हें क्या लेना देना है ना? ये क्यों किया जा रहा है? ये आप लोगों ने गौर किया इसके ऊपर? आप कभी गौर किया है आप लोगों ने कि आपके ऊपर मेहनत की जा रही है? किसी ने ये सोचा होगा? ये मैनेजमेंट ने सोचा है कि शहर में अगर टीटी एग्जाम नहीं, 2 फरवरी 13 को जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था कि उसकी बुनियाद के ऊपर कोई भी टीचर जब तक के टीटी पास नहीं कर देगा उसको सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी नहीं मिलेगी, उसको परमानेंट सर्विस नहीं मिलेगी। अब तुम डीएड करने के बाद में तुम्हारा मतलब क्या, फायदा क्या है? सर्टिफिकेट लेके करेंगे क्या? बताइए मुझे। है इसका सवाल आपके पास, जवाब है इसके बाद आपके पास? डीएड करने का मकसद क्या है आपका? नहीं पता। शहर में आज जितने डीएड स्कूल है उनको डीएड के बाद में उनको बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र है, कोई लायला अमल है? नहीं है।
बस वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल चले, हमारा नाम चले, बीएड पास हो जाए, बच्चे अपने अपने घर चले जाएं, और फिर आखिर में रोना ये रहता है कि हमें नौकरी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर में अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रख रही है। अभी प्राइमरी लेवल पे रखी है, इसके बाद हाई स्कूल लेवल पे भी रखी है, अब जूनियर कॉलेज लेवल पे आएगी। जब तक का जो भी स्टूडेंट, जो भी क्वालिफाइड पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास कर लेगा, उसको गवर्नमेंट की कहीं भी सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो ये जितनी मेहनत की जा रही है, ये आपके फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, आपका फ्यूचर अच्छा बने, आपके खानदान में आप रोटी रोजगार कमाने के लिए आप जरिया बने। और शहर में जो बच्चे आएंगे, अब जैसे मुस्तफा सर ने कहा है कि भाई टीचर जो रहता है किस तरीके का टीचर बनना चाहिए, किस तरीके से टीचर बनना चाहिए। मैं स्कूल का नाम नहीं लेता हूँ, जैसे मान लें अपने जेडी स्कूल है और एक उसके पैरेलल में आप दूसरी स्कूल रख दो, दोनों की पढ़ाई में आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। ये फर्क महसूस किया क्यों है? ये टीचर्स, ये क्वालिफाइड टीचर्स, ये बहुत जहीन टीचर है, ये ऐसे टीचर आपको पूरे मालेगांव के स्कूल में नहीं मिलेंगे। इवन मैं बोलता हूँ कि भोपाल में हम अगर हमारा एग्जाम रखें हम टीचर्स के बारे में, तो हमारे टीचर्स उससे बेहतर टीचर हमारे पास रहेंगे मुंबई या पूना के टीचर्स। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि भाई आपका फ्यूचर अच्छा बने। बीच में हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि बच्चे बोलते हैं कि यार टीटी एग्जाम में जो पढ़ा रहे हैं ये सब बेकार है, पैसा भरो, जो पैसा भरेगा वो पास होएगा और बाकी सब फेल हो जाएंगे। ये सब गलत फहमियां पैदा करने वाली बातें हैं। इंसान अगर मेहनत करके अपनी मेहनत से अगर टीटी पास होता है तो बेहतरीन टीचर बनेगा। और जो बच्चा पैसा देके पास होएगा वो वही क्वालिटी देगा जो उसके अंदर में है, वो उसकी मेहनत का नहीं रहेगा, उसके पैसों की क्वालिटी रहेगी वो। तो आप कौन सी क्वालिटी लेना चाहेंगे, मेहनत वाली क्वालिटी या पैसे वाली क्वालिटी? तो आप जितनी मेहनत करेंगे अपने गांव के बच्चों को आप उतनी अच्छी तालीम दे सकेंगे। अभी बहुत सारे जहीन बच्चे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाते हैं, टीचिंग की तरफ में कोई नहीं आता। जहीन बच्चे जो रहते हैं वो सब छट जाते हैं, उनके माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भारत वेक्टर में सीए बने, यूपीएससी एग्जाम दे, यूपीएससी एग्जाम दे, इसमें जाए हमारा बच्चा। जब सब बच्चे अच्छे जहीन बच्चे छट जाएंगे तो टीचर कौन बनेगा? उन जहीन बच्चे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो टीचर बनने के बाद में हमारे बच्चों को क्या तालीम देंगे? मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे टीचर ऐसे हैं कि उनको पढ़ाने का ढंग भी नहीं है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। आप आपका बच्चा अगर 90% मार्क्स लेता है तो आप क्या सोचेंगे? बोले मैं सोचूंगा डॉक्टर बने। मैं बोला फिर टीचर कौन बनेगा? अगर आप अपने बच्चों को हाई परसेंट बच्चों को जहीन बच्चों को दूसरी मेडिकल लाइन में दूसरी लाइन में डालना चाहते हैं तो फिर टीचिंग लाइन में कौन आएगा? कौन टीचर बने जो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेगा? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो आपके माँ बाप ने आपको कुछ सोच के कुछ समझ के आपको डीएड करवा रहे हैं, तो उसका हमें अपने माँ बाप को क्या फल देना चाहिए ये कभी आपने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा होगा। बस सोचते हैं कि सर्विस के लिए डोनेशन भरना पड़ेगा, नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी आगे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पास होगा उसको सर्विस मिलेगी। आपको मालूम है अभी 2 से 3 हजार टीचर्स का सिलेक्शन गवर्नमेंट ने किया है। किस बुनियाद पे किया है? टीटी और क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे किया है, फ्री में किया है, एक भी पैसा उनको लगेगा नहीं। आप बॉम्बे कॉर्पोरेशन में जाएंगे, आपकी काबिलियत की बुनियाद पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। आप दूसरे शहरों में जाएंगे, कोकर में जाएंगे, काबिलियत की बुनियाद पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। कुछ शहर ऐसे है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पैसों की जरूरत है, वो पैसा लेते हैं। और हमारे वहाँ तो मिसाल ऐसी है कि अगर कोई बहुत अच्छा टैलेंट टीचर है तो हम उसको विदाउट डोनेशन का भी हमने सर्विस दिया है, उसको उसके अखराजात भी हमने खुद पूरा किया, उनकी तालीम में खर्चा भी ट्रस्ट ने किया है। ये क्यों नहीं सोचते हो? आप एक ही पहलू पे सोचते हो, दूसरा पहलू छोड़ देते हो। ये तो कोई बात नहीं। आप ठंडे दिमाग से सोचो हमें क्या करना है। हमारे माँ बाप ने हमसे इतनी उम्मीदें लगा के बैठी है ना।
हमारा शहर हमसे क्या चाहता है। अगर आप 50 बच्चे जो डीएड के इस बार डीएड के जो बच्चे हैं 50 बच्चे अगर ये ईमानदारी से पढ़ के है ना टीटी पास करके अगर शहर में जाएंगे तो शहर में क्या मिलेगा आपको अंदाजा है इसका। आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि शहर को हम क्या देंगे। हमारे खानदान में हमारे माँ बाप की कितनी इज्जत होगी ये कभी आपने सोचा है। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो कि भाई डीएड पास हो गया चलो नौकरी लगा लेंगे अपने। माँ बाप परेशान रहते हैं, आप तो घर में बैठे रहते हो, मगर आपके माँ बाप दर दर ठोकर खाते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, भाई मेरी बच्ची डीएड हो गई है उसको नौकरी चाहिए। अगर उसकी शादी हो गई तो उसका सवाल आता है, उसके सास ससुर जाते हैं, कितने केसेस हमारे पास में आते हैं। मगर अभी भी हमारे पास भी मजबूरी है, हमें एक सीट लेना है, हमारे पास 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, हम किसी नौकरी। ये अदारा ऐसा है कि जो क्वालिटी की बुनियाद पे ही टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो आपको 101% यहाँ पे सर्विस के चांसेस है। हमने प्रिंसिपल को फुल पावर दे रखा हुआ है कि आपको अगर ये कैंडिडेट क्वालिटी और क्वालिटी वाला दिखता है तो आप उसको अपॉइंट करो। बाद में हमारे पास में रिपोर्ट भेजो कि मुझे ये कैंडिडेट चाहिए, इसको अपॉइंट करना है, मैनेजमेंट उसको अपॉइंट करती है। अभी जितने टीचर लगे हैं देखो हमारे रिश्तेदार कितने हैं, मेरी लड़कियां कितनी, आपको एक भी नहीं मिलेगी, सब शहर के बच्चे मिलेंगे और एक से एक टैलेंट टीचर टैलेंट बच्चे मिलेंगे, वो भी आप में से ही है। तो मेरा बताने का मकसद है कि ये जो 26 टीचर है, 26 का फिगर भी बहुत माने खेज रखता है। पूछिए क्यों? ये 26 टीचर के जो फिगर आए हैं 26/11 देखे थे आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ तो 26/11 को हुआ था। और ये 26 टीचर ऐसे हैं जो शहर में धमाका कर सकते हैं, वो भी आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट के ऊपर से ये धमाका करते। हमारे 26 टीचर की मेहनत है ये कि हमारे 50 बच्चे में से 50 बच्चे ईटी पास हुए और ये सब बच्चे जो हमारे पास में एक दो टीचर लगेंगे, बाकी सब शहर में जाएंगे, शहर के स्कूलों में जाएंगे। 50 से 50 बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है। ये सब बच्चे शहर में जाएंगे। अब शहर में जाएंगे तो कौन को आप कितनी अच्छी टीचिंग दे सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग इनका जितना शुक्र अदा करेंगे, हमारे टीचर पे जितना मैनेजमेंट शुक्र अदा करे कम है कि हमारी एक आवाज़ के ऊपर इन्होंने हमारे इतना अच्छे प्रोग्राम को अरेंज किया है। और मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था, मगर मीटिंग के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि भाई अभी इतने पे इस्तीफा करो, आगे इंशाल्लाह इनको उनकी मेहनत का फल भी मैनेजमेंट देगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ SYDS में हम जो SYDS में आने वाले बच्चे हैं, हम इनको रेगुलर के अंदर में टीटी की पढ़ाई शुरू करेंगे और आगे इंशाल्लाह जो हमारी जो कमियाँ रहेंगी, पहले ही से फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर में सक्सेसफुल नहीं होता है। आदमी जब चलता है तो उसको जितनी ठोकरें लगती है, जितनी तकालीफ होती है, उस तकालीफ और ठोकर को दूर करते करते फिर अपनी मंजिल पे पहुंचता है। अगर जो पहले ही से मंजिल पे पहुंच जाता है वो मुंह के बल गिर भी जाता है। तो हमें डायरेक्टली मंजिल पे नहीं जाना, हमें भी तकालीफ से गुजर के जाना है कि भाई इसमें जितनी भी तकालीफ है हम उसको बर्दाश्त करेंगे और इंशाल्लाह इसमें कुछ कमी रहेगी, हमारे टीचर्स को महसूस होगा कि हमें और स्टाफ को बढ़ाना है। हम बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए हम और इखराजात करेंगे और टीचर्स को बढ़ाएंगे और आपको आला तालीम और क्वालिटी वाली तालीम देने की कोशिश करेंगे। इतनी बातें कहकर मैं आपकी बात करता हूँ।